गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो थे इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशंस। वन डायमेंशनल कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन। आज हम बेटा वन डायमेंशनल कोलिजन से स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशनल कोलिजन बेटा, वन डायमेंशन की डेफिनेशन में पहले ही लिखवा चुका हूं आप लोगों को। वन डायमेंशनल कोलिजन, कोलिजन ध्यान से समझना बेटा क्या होता है वन डायमेंशनल कोलिजन। मान लिया एक बॉडी है बेटा, एक ये बॉडी, ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लिया अपोजिट भी हो सकता है। वन डायमेंशनल का तो मैंने लाइन ऑफ इंपैक्ट से डेफिनेशन बता रखी है आप लोगों को। ये U1 ये U2, अगर बेटा ये कोलाइड करेंगे ना तो ये वन डायमेंशनल कोलिजन होगा बेटा। तो देखो ये दोनों की U2 इधर जा रहा है, U1 और U2 दो वेलोसिटी है बेटा इनिशियल, अब तक कोलिजन नहीं हुआ है बेटा। मान लिया U1 ग्रेटर देन U2 है तो क्या बनेगा, U1 ग्रेटर देन U2 है तो ये इसके साथ कोलाइड करेगा। और बच्चे कोलाइड करने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी समझो बेटा, यानी कि ये हो सकता है जो M1 मास था बेटा, ये M1 मास और ये M2 मास मान लिया बेटा M1 मास तो मूव करने लग गया V1 से, और बेटा मान लिया M2 मास कितनी से करने लग गया बताओ, एक ही लाइन में। ये मैं एक लाइन में समझना है इसको कि एक लाइन में प्रोसेस है बेटा। ये M2 करने लग गया बेटा V2 से। तो ध्यान से देखो U1 और U2 बेटा ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन। और बेटा ये किस सिचुएशन कौन सी है बताओ, आफ्टर कोलिजन बेटा। तो देखो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये है बेटा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बेटा समझना। मान लिया बेटा कोलिजन इलास्टिक है, मान लिया बेटा, इन इलास्टिक भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन डायमेंशनल कोलिजन, वो भी इलास्टिक कोलिजन बेटा। फर्स्ट केस देखो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक वो भी वन डायमेंशनल बेटा कोलिजन। सबसे पहले आप लोगों को जो इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस किया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बेटा। तो क्या बनेगा बेटा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर है ये बात, क्योंकि मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर इक्वल होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि नेट इंपल्स जीरो है इसमें, ये इस पे जितना एक्शन करेगा उतना ये इस पे रिएक्शन करेगा, तो नेट इंपल्स जीरो है बेटा। जहां पे नेट इंपल्स जीरो होता है समझ जाना वहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है, नेट फोर्स जीरो रहेगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा बेटा। तो इसका मतलब यहां पे इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन ओबे करता है ना इसको। वेरी गुड, मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा ये अगर ओबे नहीं करता है तो इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता बेटा। कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आओ मोमेंटम पे बेटा, देखो इसके पास कितना मोमेंटम है बिफोर, देखो बेटा इसके पास है बिफोर, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखते चलो बेटा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझना बेटा कोलिजन क्या है, देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है बताओ, M1 U1। देखो ये बिफोर की सिचुएशन, ये आफ्टर की बेटा। तो देखो M1 U1 प्लस इसके पास कितनी वेलोसिटी है, मास M2, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी बेटा। ये तो बिफोर कोलिजन। आफ्टर M1 किससे चलने लग गया, V1 से, तो M1 मूव करता है V1 से, प्लस M2 किससे मूव करने लग गया, V2 से, तो M2 मूव करने लग गया V2 से। क्लियर है बेटा। अब सुनो इसका मतलब क्या है, U1 और U2 वेलोसिटी क्या है, U1 एंड U2 ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी होती है बेटा, बिफोर कोलिजन। आपको पता है ये सारी चीजें, 9th में भी ये चीजें डिस्कस की थी। V1 और V2 ये है बेटा आफ्टर कोलिजन, उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी। मतलब क्या सिचुएशन बनी, जिसकी बिफोर कोलिजन U1 थी उसकी आफ्टर कोलिजन V1 बन गई।
जिसकी बिफोर कोलिजन U2 थी बच्चे उसके आफ्टर कोलिजन V2 बनेगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए बेटा। इक्वेशन नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहा हूं। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहनी चाहिए बेटा। परफेक्टली इलास्टिक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बेटा, यहाँ पे सेकंड स्टेप इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान से देखना बेटा, ये मैं बता रहा हूं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है इसके पास? हाफ। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन भी वह स्टेप लिख लो बेटा। बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है बेटा आफ्टर कोलिजन। ये स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए बेटा। अब नेक्स्ट अब क्या करते हैं बताओ। देखो बेटा, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, नोट कर लेना बेटा ये चीजें सारी। देखो बेटा, मान लिया ये अगर मैं प्रोसेस बनाता हूं तो दूसरी इक्वेशन कौन सी आगे बताओ? हाफ m1, इसके पास बिफोर कितनी वेलोसिटी है बताओ? u1 का स्क्वायर प्लस हाफ, इसके पास मास m2, वेलोसिटी कितनी है? u2 का स्क्वायर। बच्चे ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इट इज अ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। व्हाट अबाउट आफ्टर? द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बच्चे दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इंपॉर्टेंट इज दैट कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनमें से हम निकालना क्या चाह रहे हैं? वाई हमने ओबे तो कर दी प्रॉपर्टीज तो, बट क्यों कर रहे हैं सारी चीजें? बेटा सुनना, हमेशा याद रखना, m1 भी सबको पता होता है बच्चे, u1 भी सबको पता होता है, इनिशियल वेलोसिटी सबको पता होती है, कोलिजन के बाद किसी को पता नहीं होता बच्चे। m1 ये वेलोसिटी u1, u2 भी मुझे पता होता है और m2 भी मुझे पता होता है। देखो बेटा, 4 फैक्टर ऑलवेज हर किसी को पता होते हैं बेटा, क्योंकि ये बिफोर की सिचुएशन है। अब बात क्या है बेटा, मास तो चेंज होते नहीं है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो जाएंगी ना। अब मेन है बेटा v1 जो होता है ना वो अननोन होता है बेटा, अननोन। और बच्चे v2 भी अननोन होता है, समझना। इसका मतलब v2 एंड v1 दोनों अननोन है बेटा। v2 भी निकालना है, v1 भी निकालना है, तभी हम परफेक्टली इलास्टिक की जो चीजें पढ़ी हैं उसका फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेटा। ये इक्वेशन छोड़ दो। अब बात ये आती है कि इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, परफेक्टली इलास्टिक की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं v1 और v2 कैसे निकालूंगा? u1 भी मुझे पता है, ये सब पता है बेटा। अब बात है इन सब के टर्म में ये दो चीजें बतानी है। जो चीजें पता होती है ना उनके टर्म में ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, v1 v2 की। कैसे करोगे समझना बेटा। इन दोनों इक्वेशनों को मैं एक साथ नोट कर रहा हूं। देखो बेटा, इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ नोट कर रहा हूं, यहां पे मैं कंप्लीटली इस चीज को मैं रब कर रहा हूं बेटा। अब ये चीजें एक बार नोट कर लेना, क्योंकि स्पेस कम है और इसका एक्सप्रेशन आएगा थोड़ा सा लेंथी होगा, बाकी मुश्किल नहीं है, यू कैन डू। आप देखो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पहले लीनियर मोमेंटम वाला लिख दूं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब मैथमेटिक्स चलते हैं बेटा, मैथमेटिक्स समझना। ए v1 बेटा, ये क्या होगा? हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। समझ रहा बेटा, ये दो इक्वेशंस हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि बेटा इन दोनों इक्वेशन से कैसे आप v1 v2 निकाल पाओगे। v1 v2 कैसे निकालेंगे सुनना बेटा, थोड़ी सिमेट्री बनाते हैं बेटा। m1 वाली टर्म को एक साथ रखो दोनों में और m2 वालों को एक साथ रखो, तो मैं इस इक्वेशन से इधर ले आऊं m1 को। सिमेट्री याद रखना बेटा ये, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। और दो इक्वेशन से दो अननोन निकल सकते हैं, मुझे पता है बेटा।
दो ही तो निकालने v1 v2, दो इक्वेशन है तो मतलब दो इक्वेशन से दो अननोन निकल सकते हैं। तो देखो m1 v1 m2 v2 m2 u2 बेटा, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसमें मैं m1 को कॉमन ही ले लेता हूं बेटा बाहर, तो क्या बन गया बताओ u1 माइनस v1 बेटा। इसमें से m2 बाहर लेता हूं तो क्या बन गया बताओ v2 माइनस u2 बेटा, ये इक्वेशन बन गई। अब ऐसा इसमें करो, देखो बेटा 1/2 तो दोनों साइड कॉमन लेके कैंसिल हो गए बेटा। अब m2 में m2 वालों को एक साथ रखो बेटा, m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, चेक करो बेटा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 वालों को फिर साथ रखो बेटा, v2 स्क्वायर। लो बेटा ये बन गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। देखो बेटा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो क्या लिखोगे इसको बताओ, इसको लिख सकते हो बेटा a माइनस b और इंटू a प्लस बी, देख लो बेटा इज इक्वल टू m2, इसको क्या लिखते हो a माइनस बी और ये बेटा a प्लस बी, समझना, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, सिमेट्री है, इजिली सोल्व हो सकता है बेटा। अब ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। कैसे डिवाइड करोगे बताओ बेटा, जब इसको इससे डिवाइड करोगे लेफ्ट हैंड को तो क्या बन गया बताओ, m1 u1 माइनस v1 अपॉन m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 बेटा, देख लो चेक करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इससे करो बेटा, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो देखो v2 माइनस u2 अपॉन m2 इंटू v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, देख लो बेटा 1 बाई 1 स्टेप जो है ना क्लियर होने चाहिए आपको। ये बन गया बेटा, ये इससे कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, v2 से ये कैंसिल, तो क्या बन गया बताओ, v2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इसको इधर, v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। बच्चे ये कैसी इक्वेशन निकाल दी है मैंने, जिसकी हेल्प लेकर के परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप लोग v1 भी निकाल सकते हो और v2 भी निकाल सकते हो बेटा। इस इक्वेशन के बिना नहीं निकल सकता, याद रखना ये बात, इस इक्वेशन के बिना आप लोग नहीं निकाल सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 होता ही है बेटा, 101% ये कंडीशन होती है परफेक्टली इलास्टिक है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंडीशन बेटा, हमेशा याद रखना ये बात बेटा कि आफ्टर ये बेटा वेलोसिटी वाला ये कॉन्सेप्ट बेटा, v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 बेटा। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है दोनों बॉडी की, ये फाइनल होती है बेटा। इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बेटा, और ये परफेक्टली इलास्टिक में ओनली पॉसिबल है और किसी में नहीं बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इस रिजल्ट को बेटा, इसको आगे एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इस कंडीशन को, मैं भी बताऊंगा बेटा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आपके पास इक्वेशन आई है, आप क्या करो इस इक्वेशन को, देखो बेटा आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 भी है, ये वाली देखो बेटा 1 है। आप क्या करो, आप यहां से v1 निकालो और यहां v1 की जगह पुट कर दो, तो सारी टर्म v2 में आ जाएगी ना। देखो तो क्या करो, यहाँ से v2 निकाल के यहाँ v2 की जगह पुट कर दो बेटा मोमेंटम वाली इक्वेशन में। तो आपको सोल्व तो करना पड़ेगा ना मैथमेटिक्स से बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहां से निकालो v1 और उस v1 को यहां पुट कर दो, पूरी इक्वेशन v2 में आ जाएगी। देखो बेटा मैं करके दिखाता हूं एक स्टेप, एक आपका होमवर्क है, एक मैं करके दिखाता हूं बेटा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखना ध्यान से, ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। इसे v2 निकालो, v2 क्या निकलेगी बताओ यहां से, देखो बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 बेटा v1 निकालो, यहां से v1 क्या निकलेगा, इधर माइनस का u1 हो जाएगा इज इक्वल टू v1। देख तो बेटा, तो इसका यहां पुट कर दो m1 इंटू v2 प्लस u2 माइनस u1। लो बेटा
प्लस क्या है बताओ, M2V2 बेटा, M2V2 मुझे निकालना है V1 और V2, तो निकल गया। देखो बेटा, देखो V2 आ चुके ना दोनों जगह पे, V1 हट चुका है यहां से बेटा, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V2। थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, स्टेप बहुत सिंपल है बेटा। M1U1 प्लस M2V2 जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो। देखो M1U1 M2U2, यहां से देखो बेटा क्या बन गया, देखो यानी कि V2 निकालना है ना, इस V2 को इधर रखो, बाकी को सारी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ बेटा। इस V2 वाली टर्म को एक साथ रखो बेटा, बस M1U1 प्लस M2U2, बाकी सब इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। ये इधर आएगा तो माइनस M1U2, इधर आएगा तो ये प्लस में बन गया बेटा प्लस M1U1 इज इक्वल टू, इसमें से V2 कॉमन ले लूं बेटा मैं, तो क्या बन गया M1 प्लस M2 इंटू V2। देखो बेटा कुछ है ही नहीं, स्टेप 1 बाय 1 स्टेप सोल्व करते गए, तो क्या बन गया बताओ, इन दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2M1U1 बेटा, प्लस इनमें से U2 कॉमन लिया तो बन गया बेटा M2 माइनस M1 इंटू U2 इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आया बेटा देखो, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V2। तो बताओ बेटा V2 निकल गया ना, V2 का रिजल्ट आज के बाद याद रखोगे, T2M1U1 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2। अलग अलग बेटा इन दोनों के डिवाइड करते चलो, M1 प्लस M2 और इसके साथ भी बेटा M1 प्लस M2। आप आराम से ये रिजल्ट याद रख सकते हो कि U2 यानी कि U2 है बेटा, ये V2 की वैल्यू निकल गई बेटा, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही आपका होमवर्क किसका है बताओ, जो इक्वेशन आई थी ना, जो इक्वेशन अभी थी वो लिख देता हूं बेटा, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2 वाली से, इस इक्वेशन से जो अभी रब किया मैंने उससे बेटा नेक्स्ट काम क्या है आपका, आप यहां से क्या निकालोगे V2 और इस V2 को यहां पुट कर दोगे, मतलब V2 को सारी टर्म V1 में आ जाएंगी, ऐसा ही रिजल्ट आएगा बेटा। तो आपका होमवर्क है V1 निकालना, ये आपका होमवर्क है बेटा, आप कर सकते हो। V2 मैंने निकाल दिया, एक होमवर्क आपका V1 निकालना बेटा, यू कैन डू, कर से ट्राई करना, बिल्कुल इजी है। इस इक्वेशन से आप लोग V2 निकालोगे, अलग करोगे बेटा V2 तो क्या रिजल्ट आएगा, V2 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2, यहां पुट कर दो बेटा इसकी जगह पे, तो रिजल्ट क्या बनेगा देखो, यहां रिजल्ट बनेगा बेटा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम इसमें किया था ना बेटा, तो इसको तो एज इट रखो क्योंकि ये तो निकालना है मुझे V1 तो बेटा, प्लस M2U1 प्लस V1 माइनस U2। लो भाई ये रिजल्ट आ गया बेटा। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आप यहां से क्या निकाल सकते हो बताओ, आराम से V1 निकाल सकते हो, दैट इज योर कंप्लीट। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकल गई, क्या निकल गई आफ्टर कोलिजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चे। थैंक यू सो मच।